आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में अभी बहुत चर्चा हो रही है मार्केट में। एक डिफेंसिव स्टॉक जिसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में वो वार चल रहा है। तो ये वार के बीच में डिफेंसिव स्टॉक्स बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। तो अब ये हम लोग का पोर्टफोलियो में भी कुछ डिफेंसिव स्टॉक होना ही चाहिए। तो डिफेंसिव स्टॉक तो बहुत सारे हैं, 15-20 है पूरा उसका एक डिफेंसिव स्टॉक में 15 से 20 स्टॉक्स है, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स है। तो अब उसमें से कौन सा स्टॉक हम लोग का पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, जरा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक कंपेरिजन कर लेते हैं फटाफट। तो एक स्टॉक हम लोग चुन के निकालेंगे जो भी सबसे सस्ता है, सबसे बढ़िया है, फंडामेंटली जिस जो हाई है, टेक्निकली बहुत अच्छा है। और उस स्टॉक को हम लोग अपना पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, उसका पोर्शन का अपना पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन जो उसमें ऐड करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे उसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने का, जल्द से जल्द करेंगे, वीडियो को छोटे रखेंगे। तो आते हैं, ये एक स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। इसका अभी बहुत बढ़िया है ये लेने के लिए। पहले हम लोग एक बार पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन, यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में ये पता चलता है कि अभी कौन कौन से स्टॉक इसी टाइप के डिफेंसिव स्टॉक में है जो इसके ही बराबर की कंपनी है, जो प्रोडक्ट HAL बनाती है उसके अलावा, और दूसरी कौन सी कंपनी उसके कंपटीशन में है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरू में हिंद एरोनॉटिक्स है, भारत डायनेमिक है, BEML है, आजाद इंजीनियरिंग है, पारस है, यूनिटेक है, MTAR टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी और कंपनी है, जैसे भेल है, BHEL भेल है, और भी बहुत सी कंपनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इतनी सारी कंपनी में हम लोग को कौन सी कंपनी लेनी चाहिए जो हम लोग के लिए सस्ती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इन सब का फंडामेंटल टेक्निकल चेक कर लिया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो अभी बाइंग आ रही है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आ रही है। अभी मैं ऑनलाइन अगर आप सारा का फंडामेंटल टेक्निकल करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया पहले से ही। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बाइंग अभी हम लोग की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल आ रही है। अब इसके कुछ टेक्निकल्स और कुछ फंडामेंटल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री पीई, प्राइस बाय रेशियो, प्राइस टू रेशियो, ये स्टॉक का पीई है और ये इंडस्ट्री का पीई है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री का पीई से स्टॉक का पीई कम रहेगा तो हम लोग वो एक ये बताता है कि अभी इंडस्ट्री का पीई से स्टॉक का पीई अगर कमजोर है या कम में है तो वो अभी बेस्ट बाइंग में है, मतलब वो अभी सस्ता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री पीई से भी कम चल रहा है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हिंद एरोनॉटिक्स ये अभी 36 का पी में चल रहा है, और इंडस्ट्री पी आप देख रहे हैं 85 का है, 85.59। और भारत डायनेमिक ये इसका पी 115 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 85 चल रहा है। ये ऑलरेडी, इसका मतलब है कि ये भारत डायनेमिक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, मतलब ये महंगा हो चुका है। इसमें अभी फिलहाल इंटर करने की जगह नहीं है इसमें। इसी तरह BEML के देख लेते हैं, ये 54 पे चल रहा है। इसको भी हम लोग कुछ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा फंडामेंटल अभी गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं। आजाद इंजीनियरिंग ये 147 पीई है, और जबकि इंडस्ट्री पी ओनली 85 ही है ना। तो ये इंडस्ट्री पी से बहुत आगे निकल चुका है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर पारस डिफेंस है, पारस डिफेंस 97 में चल रहा है, और ये 85 में है, तो ये भी ऑलरेडी इंडस्ट्री पी से ऊपर निकल चुका है। यूनिमेक एरो 90 में चल रहा है, इधर 85 है। MTR टेक्नोलॉजीज ये 105 में चल रहा है, और यहाँ पर 85 है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स लेकर मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पीए से तो ऑलरेडी ऊपर ही निकल चुके हैं, और जो कम में चल रहे हैं उनका कुछ फंडामेंटल भी कमजोर है, बोल के वो अभी तक ग्रोथ में नहीं आ पाए। तो एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक का पी देख लेते हैं हम लोग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक का पी जो है वो अभी 36 पे चल रहा है, 36.3। तो ये अभी हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पी की तुलना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पी अभी बहुत कम है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल अभी ऊपर जाने का। ये आज ये क्या होता है ना कि जैसे 10 स्टॉक एक साथ चले तो कुछ पहले ऊपर चले जाते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ लास्ट में आते हैं। तो जो बढ़िया, और कुछ स्टॉक तो ऑलरेडी इंडस्ट्री पी को पार करके ऊपर निकल चुके हैं, ये सब इंडस्ट्री पी को पार करके ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन अब जो नीचे छूटे हुए वो भी ऊपर आएंगे। तो ये एक ऐसा टूल है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक में फंडामेंटल और टेक्निकल अगर वो स्ट्रांग है, और अगर वो इंडस्ट्री पी से कम में हम लोग को मिल रहा है, तो वो बहुत बढ़िया है। फिर वो उसको हम लोग अपने पोर्टफोलियो में कुछ जगह दे सकते हैं। तो ये 36 में भी चल रहा है, और इंडस्ट्री पी 85 में चल रहा है। तो अभी इसका अपसाइड जर्नी बहुत जबरदस्त बचा हुआ अभी, ये चली गई। और डिफेंसिव स्टॉक का ऑलरेडी सिंदूर जो अभी वार हुआ उसमें ऑलरेडी बहुत डिफेंसिव का स्टॉक्स बहुत चले हैं, और अभी और चलेंगे, अच्छा चलेंगे। तो एक बार पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हम लोग फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटल इसमें क्या क्या है। फंडामेंटल में ये देखिए, मार्केट कैप अभी 3,16,000 करोड़ का चल रहा है, करेंट प्राइस 4726 है,
इसका चार्ट भी अभी करंट चार्ट चल ही रहा है मेरे पास यहाँ पर, करंट चार्ट चल रहा है। इसको डे में भी देख लेते हैं एक बार। 36 है। बुक वैल्यू 467 है। डिविडेंड यील्ड 0.76 बहुत बढ़िया है। ROCE 38.9 है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 28.9 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू ₹5 है। और एक बार इसकी बैलेंस शीट भी हम लोग देख लेते हैं। पीयर कंपेरिजन तो हम लोग देख लिए कि सबसे बढ़िया व्यू आ रहा। क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देख के हम लोग देखते हैं सीधे प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल। पीएल में पीएल में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉप लाइन सेल्स का। सेल्स का अगर हम लोग देखें तो मार्च 15, एक्चुअल में जब भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो मिनिमम हम लोग को किसी भी कंपनी का 10 ईयर का बैलेंस शीट जरूर देखना चाहिए कि 10 ईयर में कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। 10 ईयर के नीचे हम लोग को कोई भी समझ में नहीं आएगा। 10 साल की रिपोर्ट में हम लोग को लगभग समझ में आ जाएगा कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्मेंस करेगी, तो पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सेल्स देखते हैं, जिसको हम टॉप लाइन बोलते हैं। अब मार्च 15 से 24 ये लगभग 10 साल का हो जाता है। तो ये कंटिन्यू ग्रोथ में रहना चाहिए। 16,000, 17,000, 18 में 18,000, 19 में 20,000, 2020 में 21,000, 21 में 22,000, 22 में 24,000, 23 में 26,000, 24 में 30,000। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेल्स जो है कंपनी का कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये कंपनी की एक ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर YOY बढ़ रही है। और एक्सपेंसेस देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेंसेस भी अगर सेल्स बढ़ रही है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा ही, वैसे कोई खास बात नहीं है। 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 20, 20। तो सब तो ऊपर टॉप लाइन बढ़ रही है तो ये एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है। और अभी हम लोग का ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मार्जिन वो भी बढ़ रही है। 2,379 से 24,000, 2,400, 2,300, 3,400, 4,500, 6,600, 9,700। 23 और 24 में आप देख सकते हैं कि अच्छा मार्जिन यहाँ पर आया है, 23 और 24 के डिफरेंस में। तो यहाँ पर कंपनी को अच्छा ग्रोथ मिला है। और ओपीएम परसेंटेज मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं। अदर इनकम में 1,650, 1,608, 1,058, 423, 364, बीच में कुछ कम हुआ था, लेकिन अभी फिर 1,673 और 1,923, 23 और 24 में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट 15, 6 ये सब करोड़ में है। 15 करोड़, 6 करोड़, 16, 35, 178, 360, 267, 65, 64, 43। तो देख रहे हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है आस्ते आस्ते ना। यहाँ पर 360 था, 267 था। इसका मतलब इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी पे डेट कम है ना। डेट कम है तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन डेट ऐसा कोई डेट नहीं है कि जो जिसको कंपनी को चुकाने में दिक्कत है। आगे आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आप देखिए 822, 863, 681, 923, 1025, ये तो ये सब छोड़िए। तो अभी हम लोग आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट जो होता है बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3,000 से चालू हुआ था, 3,200, 3,500, 3,200, 4,200, 5,200, 6,500, 10,000। 23-24 में इसका बहुत जबरदस्त इसका प्रॉफिट में गेनिंग आया है, 10,225 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हम लोग को बिजनेस चाहे कोई भी हो, हम लोग को उसका नेट प्रॉफिट से मतलब है। नेट प्रॉफिट इसका है 2015 में नेट प्रॉफिट था इसका 2399, जो बढ़ के अभी 2024 में 7,600 हो गया। तो प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 7,631 हो गया, 21 हो गया। और कंटिन्यूसली देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब है ये एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है। इसी इसी टाइप की कंपनी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ कंपनी, जिसमें कंटिन्यू ग्रोथ आता रहता है। तो फंडामेंटल तो इसके बहुत स्टेबल है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एक बार देख लेते हैं स्टॉक CAGR। CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 5 ईयर्स में 78% का रिटर्न दे देगी। 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में 83%, 1 ईयर का। ये बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है एकदम। और एक बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखने का होता है बोरोइंग्स की कंपनी ने कितना उधार लेके रखा है। तो बोरोइंग्स में देखिए पहले 165 था, 80 था, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा 1,022, 905 करोड़, 4,100, 5,900, इतना कंपनी की बोरोइंग थी। अब यहाँ पर देखिए 2024 आते आते ये 50 करोड़ रह गया। इसका मतलब है कि कंपनी पर कोई भी तरह का डेट नहीं है, एक मामूली 50 करोड़ का डेट है। और अदर लाइबिलिटी ये भी आपका ठीक है। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो में कंपनी के पास नेट कैश फ्लो जो है 2,443 था 2017 में, या माइनस हुआ फिर 252, 6,000 माइनस, यहाँ माइनस था। 2022 में देखिए माइनस 4,000 कैश फ्लो था। और 2023 में 1,370 प्लस हुआ। तो कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी का फंडामेंटल किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि 100% अगर शेयर है तो उसमें प्रोमोटर कितने होल्ड करके रखा है। क्योंकि प्रोमोटर की मैक्सिमम लिमिट 75% होती है, 75% तक वो होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी रहेगी
तो प्रोमोटर के पास 75% के लगभग में शेयर रहेगा ही रहेगा, होल्डिंग रहेगी रहेगी। लेकिन अगर कंपनी में किसी को भी कुछ गड़बड़ लगेगी तो सबसे पहले प्रोमोटर अपना शेयर बेच के लिक्विडिटी कर लेगा। तो इसका रेशियो सिर्फ सिंपल ऐसे रहता है कि किसी भी कंपनी का रेशियो ऐसे रहता है कि जैसे उसका 100 शेयर है तो 75% शेयर किसी कंपनी का अगर 100 शेयर है तो 75% जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग रख सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, प्रोमोटर होल्ड कर सकता है। और 25% जो शेयर रहते हैं वो, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर। ये मार्केट में फ्री ट्रेड के लिए आते हैं। तो इस तरह करके ये 100% होते हैं। तो कोई भी बढ़िया कंपनी जो रहेगी जिसकी इनकम और मार्जिन सब बढ़िया है, सारा रेशियो बढ़िया है, प्रोमोटर होल्डिंग उसमें 75% तक रहेगी रहेगी। 2-4% ऊपर नीचे बात अलग है, लेकिन वो लोग रखेंगे। और जहां पर कंपनी में कुछ गड़बड़ लगेगा तो सबसे पहले प्रोमोटर अपना शेयर बेच के निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग, ये 2022 से लेके अभी तक आप देख रहे हैं 75, 75, 75, 71, 2-3% कम हुई है, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। दिसंबर में भी 71% तक इसकी होल्डिंग है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। और एफ की होल्डिंग इसमें अभी 12% है और डी की 8%। एफ भी अच्छा लेकर रखे हैं और डी भी अच्छा लेकर रखे हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का 0.04 है और पब्लिक 8% है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और सब बढ़िया है। तो टेक्निकल फंडामेंटली तो शेयर पूरा स्ट्रॉन्ग है। एक बार टेक्निकली हम लोग देख लेते हैं, टेक्निकली ये कहाँ से जा सकता है और हम लोग को एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। टेक्निकल में हम लोग देख लेते हैं, ये HL का चार्ट है। सबसे पहले हम लोग मंथली कैंडल एक बार देख लेते हैं। मंथली कैंडल में यहाँ पे देख सकते हैं, इसका टॉप जो है, ये टॉप कैंडल जो है, इसका टॉप इसका लगा हुआ था हाई 5,674 का टॉप। ये टॉप कैंडल इसकी हाई है 5,674, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहां से लेके मैंने जून 2024 से ये कंटिन्यू नीचे गिरा है। ये एक बड़ी कैंडल बेरिश मोरबुजू कैंडल आई है। तो ऑलरेडी इसकी जो करेक्शन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलरेडी ये 9 से 10 महीने तक एक ऑलरेडी करेक्शन पीरियड में रहा, 10 महीना टाइम पार कर लिया है। और उसके बाद फिर मार्च 2025 में एक बड़ी ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगलफिन। ये जो पैटर्न बना है इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगलफिन। और इसके बाद मार्केट बहुत ऊपर जाता है। और ये बुलिश एंगलफिन का जो परसेंटेज है, ये 80% तक है। ये जब भी मार्केट में बनता है तो इसके बाद स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो वो ऊपर ही जाता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ से ये रिवर्सल पॉइंट था यहाँ से, और उसके बाद ये 2 कैंडल आई है। ये अभी इस मंथ की करंट कैंडल चल रही है। आगे जो है ये स्टॉक जो है बुलिश रहने वाला है। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है ऑलरेडी डिफेंसिव स्टॉक बहुत ज्यादा नजर में है। और सारे बायर जितने भी हैं, रिटेल हो चाहे DI हो चाहे सब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक जो है यहाँ से अब हम लोग ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में ये कुछ समय तक ये बुलिश ही रहने वाला है। तो इसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं। और इसकी हम लोग की फर्स्ट जो ये रहेगी, एक बार वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी यहाँ से यहाँ तक अपना डाउन ट्रेंड पूरा कंप्लीट किया और अब ये बुलिश फेज में है। डाउ थ्योरी भी अगर देखेंगे तो आप हायर बॉटम हायर टॉप लगा के ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट कुछ दिन में ये ऊपर ही जाने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे ये डब्ल्यू बन रहा है, तो ये लास्ट लेग जो इसकी बुक कराती है, तो ये अच्छा है। टेक्निकली ये जो है अभी साउंड है और इसमें एंट्री पॉइंट एकदम सही पॉइंट है। ये इसका यहीं पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस पार करके अभी ऊपर जाएगा। और इसका जो ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस है। और ठीक इस रेजिस्टेंस पे इसको रोक के रखा है। तो ये जो रेजिस्टेंस इसका आ रहा है 4,768, और उसी एरिया में ये अभी जाके टच करके वहां पर अभी रुका हुआ है। इसको ये क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये 5,600 के करीब में इसका नेक्स्ट आएगा। और ऊपर ये अच्छा ऊपर भी जाएगा, ये रेजिस्टेंस पास करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा ये। और एक बार हम लोग इसको फिबोनाची भी देख लेते हैं एक बार। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये होता है कि जिसमें हम लोग को करेक्शन पता चलता है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कहाँ तक करेक्शन कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से टाना इसको नीचे से ऊपर, तो इसकी करेक्शन जो है ये स्टॉक यहाँ से गिरा और ये यहाँ पर आके रुका। मैंने ये कितने परसेंट की करेक्शन कर चुका, ये करेक्शन कर चुका है यहाँ पर 50% की। अपने इस ग्रोथ की 50% की ऑलरेडी यहाँ पर ये करेक्शन कर चुका है ना। देखिए यहाँ पर ये लाइन आ गई 50%, मैंने 3,075 तक ये यहाँ से यहाँ गिरा है। 9 महीना इसका टाइम पार हो गया और 3,075 तक एक तो गिर गया और उसके बाद ये अपट्रेंड में जा रहा है।
ऑलरेडी ये जो करेक्शन लाइन थी 28% की, ये रेड वाली लाइन जो है ये 23.6 की है, ये इसको क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से ये जाएगा तो ये इस लाइन में ही टकराएगा। मैंने इसके जो लेटेस्ट टॉप है, अब वहां तक इसको जाने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा, ये शायद ट्रेंड में ही चलेगा। तो फिबोनाची भी इसको बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा। और एक बार हम लोग 1 आवर चार्ट में भी देख लेते हैं, 15 मिनट में भी देखिए इसी लाइन में टकरा रहा है। कुछ देर यहाँ पर टाइम होल्ड करेगा, उसके बाद निकल के सीधे ऊपर निकल जाएगा। टेक्निकली और फंडामेंटली ये स्टॉक जो है वो साउंड है, इसको हम लोग को अपना पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। बाकी आप लोग अपना भी एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आता है तो इसको लेना चाहिए। अभी डिफेंसिव स्टॉक बहुत ज्यादा आउटलुक में है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है मैंने आपको सब समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।